मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पेरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट विल स्टडी में आपका स्वागत करता है। कैपेसिटेंस पे और कैपेसिटर पे बात हो रही थी और उनके कॉम्बिनेशन पे मैं बात कर रहा था। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने उनको सीरीज और पैरेलल सीरीज में जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किया है। उसी को आज हम मिक्स एक न्यूमेरिकल पार्ट के रूप में देखेंगे कि उनका क्या होना है। और मैं यानी आज का जो वीडियो होगा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स हम कॉम्बिनेशन उनका कैसे देखेंगे और कैसे जुड़ेगा कॉम्बिनेशन, यानी मैं कैसे उनको जोड़ूंगा जब एक ही सर्किट के अंदर कुछ कैपेसिटर सीरीज में होंगे और कुछ कैपेसिटर हमारे पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कैसे हम उसको जोड़ेंगे पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चरों में सीरीज की बात की थी, यानी श्रेणी क्रम की बात की थी। तो जब श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में हम लोगों को ये बात ज्ञात है श्रेणी क्रम में हम लोगों को ये बात ज्ञात है कि जब हम कैपेसिटर को जब जोड़ते हैं यानी इसका C1 ये C2 C3, तो श्रेणी में यदि है तो हम उसको ऐसा उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग को पता होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये बातें हमें पता है। और यदि तीनों सेम है तो तीनों सेम के लिए हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। चलिए अभी केवल इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए, वो शर्तें हमने वहां बताई, आप वहां से देखिएगा। समानांतर वाले केस की बात कर ले तो समांतर क्रम में भी यही काम करने वाले यदि इनके साथ ये पोटेंशियल, इनका कैपेसिटर ये है, ये कैपेसिटर इनके पास और ये कैपेसिटर इनके पास। ठीक है, और इस तरीके के कैपेसिटर से यदि जुड़े हुए हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं ये C1 ये C2 ये C3, तो इक्को पोटेंशियल यहाँ पे इक्को कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। हम लोगों ने यही फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसी के हेल्प से, इन्हीं दोनों के फॉर्मूले की हेल्प से आइए दो सवाल हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अलग अलग आपको सवाल दूंगा, उस सवाल के माध्यम से हम उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक सर्किट ली है इस तरीके से। सबसे पहले बात, मुझे ए और बी, आज का जितना क्वेश्चन होगा उसमें हम ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। सभी क्वेश्चन के लिए बार बार मैं नहीं लिखूंगा, हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसको तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस निकालना है। तो यार देखो, तुल्य धारिता हमें निकालनी है, कितनी होगी, और यहाँ पे भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि कौन कौन सा कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पैरेलल में है, कौन कौन सा सीरीज में है। देखिए, सबसे पहले जहां पूछ रहा है वहां पे हम एक इमेजरी यानी मैं कह लो एज्यूम कर लेंगे कि एक सेल से वो जुड़ा है। तो ऐसा हमने मान लिया, देखिए ए और बी के बीच में है, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक सेल जुड़ा हुआ है, ऐसा मान लिया हमने कि एक सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिनके बीच पूछ रहा, यहाँ का पोटेंशियल, इसका जो ईएमएफ है वो मान लिया भी है, तो ये पॉजिटिव से जुड़ा तो ये भी हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, भी है, और यहाँ का पोटेंशियल मान लिया क्या है, जीरो मान लिया, क्या होगा ही। और यहाँ पे देखिए, यही पोटेंशियल इनके साथ नहीं आने वाला, यही पोटेंशियल इनके साथ नहीं आने वाला। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों का पोटेंशियल क्या है, अभी अलग अलग है यहाँ पोटेंशियल भी मिल रहा है, यहाँ पोटेंशियल जीरो मिल रहा है यहाँ पोटेंशियल भी मिल रहा है, यहाँ पोटेंशियल कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो हमें बताना है, तो एक बात आपको पता होगा, यदि एक बात हमें पता है कि यदि सेम पोटेंशियल के साथ सब जुड़े हैं इस तरीके से, यानी सब चार्जेस सभी कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंट यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंट, इनके बीच में देखो पोटेंशियल डिफरेंट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ से जीरो से भी यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल हमारा डिफरेंट टाइप का मिलता है। चार्जेस हमारे पास क्या होता है, यानी पोटेंशियल यहाँ पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार का मिलता है, लेकिन हमारे पास जो चार्ज होगा वो सेम रहता है, यानी ये सेम रहने वाला। और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल हमारा सेम रहने वाला होता है, चार्ज हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप का मिलता है। तो वही बात है यहाँ पे ये, तो यहाँ देखेंगे भी, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो। ठीक है,
तो अब यहां देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं यदि इनको थोड़ा सॉल्व करूं ना, देखिए यहाँ पोटेंशियल भी है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इनका कुछ और होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल हम कुछ भी अभी मान के चल रहे, ऐसा मान के चल रहे, तो यहाँ का पोटेंशियल क्योंकि बीच में ये जुड़ा है, यदि कुछ नहीं जुड़ा होता तो वही भी यहां तक आता ना, वही भी यहां तक आता। चलिए पहले इसको देख लेंगे तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसको पहले देख लो फिर इसको देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है बस। तो यहाँ देखो, यहां से यदि मैं एक एज्यूम कर लूं एक बैटरी के लिए, तो ये पॉजिटिव, ये आपका क्या नेगेटिव प्लेट ले लिया, तो ये भी पोटेंशियल का, ये भी, और यहाँ क्या 0। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल भी हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया। देखो अब यहाँ बीच में कुछ नहीं जुड़ा है, यहाँ देखो जुड़ा है, यहाँ कुछ नहीं जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो यानी यहाँ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। और यहाँ 0 है, तो यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। तो एक बात देखिए, यही भी यहाँ से, अब ये भी गया, भी 2 सेक्शन में बटा होगा, इधर इधर और इधर, यानी ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल होंगे। यदि मान लीजिए इस भी का कोई भी सेक्शन ऊपर गया होगा, यदि V1 ही गया होगा, ऐसे समझो, यदि V1 ही गया होगा, तो अब इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग। यदि चार्जेस की बात करें तो चार्जेस अलग अलग, तो ये दोनों आपका किस में जुड़ा होगा, श्रेणी में जुड़ा होगा। और जब ये दोनों जुड़कर एक हो जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, उनके साथ पैरेलल में, क्योंकि दोनों के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो ऐसे समझो, पहले इनकी बात करो, चार्जेस फ्लो कर गए, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो मैं यहाँ से इनको नाम दे दूं, यदि ये C1 और C2, तो ये दोनों आपका किसमें है, सीरीज में है। ये सीरीज में होने के बाद देखिए कैसा हो जा रहा है, उसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं C1 और C2, यानी यहाँ पे मैं नामकरण कर दूं, ये C1 C2 ये C3 कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। अब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला हमें क्या पता है, 1/C1 प्लस 1/C2, दोनों का हमें पता है। तो एक बात और भी पता है, तो 1/2 प्लस 1/2, यानी इसका मतलब 1 माइक्रोफैरड। यानी अब ये देखो, ये जुड़ के कुछ ऐसा हो गया, क्या ऐसा समझो, ये जुड़कर कुछ ऐसा हो गया, ये दोनों जुड़ के 1 माइक्रोफैरड का हो गया, ठीक है। और फिर नीचे हमारे पास कितने माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का पहले से कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अब ये इनके साथ, तो अब देखो यहाँ पे हमने एक एज्यूम किया ही था, तो अब देखो यहाँ का पोटेंशियल 0 था और यहाँ का पोटेंशियल भी था, बात समझा रहे। देखो इनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, भी का है, इनके बीच भी पोटेंशियल, देखो यहाँ का भी है ना, यहाँ पोटेंशियल भी है, तो यहाँ से भी चल रहा है, यहाँ से 0 चल रहा है, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, यानी भी चल रहा है, फिर चल रहा है, 0 हो जा रहा है, यहाँ से भी चल रहा है, यहाँ पे यानी यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ है, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो किसमें जुड़ेंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फिर इस बात को पिक करना है, जोर हमारा इस पे है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सर्किट का जो होगा वो अलग चीजें कॉन्सेप्ट में आएगी ना, तो इस बात को आपको समझना है। वही लॉजिक मैं यहां आपको देना चाह रहा, वही लॉजिक यहां देना चाह रहा कि यहां पोटेंशियल अलग है, यहां पोटेंशियल अलग है, लेकिन यहां पोटेंशियल देखो क्या हो जा रहा है, V हो जा रहा है, तो यानी और यहाँ पोटेंशियल कुछ और है। तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल कुछ, मान लो यहाँ V1 आ गया और यहाँ पोटेंशियल मान लो V2 आ गया, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, V2 माइनस V1, इनके बीच भी V2 माइनस V1 और इनके बीच भी V2 माइनस V1 है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंट है, यानी इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी इन तीनों पैरेलल में जुड़ेंगे ना। तो इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए अभी मैं इसको कर रहा हूं, तो इन दोनों में देखो पोटेंशियल अलग अलग था, चार्जेस सेम थे, इसलिए मैंने इसको किसमें जोड़ा, सीरीज में जोड़ा है, सीरीज में जोड़कर इन दोनों को मैं एक कर दिया हूं। फिर ये दोनों में देखो पोटेंशियल डिफरेंट क्या है, सेम है, तो ये किसमें जुड़ेंगे, पैरेलल जुड़ेंगे। तो यानी इसका मतलब ये जो आप निकाले हुए C1 और ये 2 है, तो यानी ये आपका C3, तो मैं इसको डैश कर लूं, यानी मैं ये कर सकता हूं कि CE और क्या हो जाएगा, C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो अब C''E कर लीजिए और ये हो जाएगा CE प्लस क्या हो जाएगा, C3, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। इतना बात समझ में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है ना, ठीक है, बात सुना रही। तो ये देखो C और C प्लस क्या C3, तो यानी ये इसका बात हुआ। अब वही बात मैं इसके लिए कर रहा हूं, ये मिटा दो, ये कॉन्सेप्ट पास में रखे बग। तो यहां देखो इनके साथ क्या होने वाला है इस सवाल में,
ये तो हमने दूसरा वाला निकाला। पहले वाले सवाल में देखिए यहाँ का पोटेंशियल देखो, मैंने एक सेल जोड़ा। देखो सबसे पहले जहां पूछ रहा उनके बीच में एक इमेजरी सेल जोड़ लो। हमने एक इमेजरी सेल जोड़ लिया जिनका पोटेंशियल भी, तो यहाँ देखो बी चला आ रहा है, यहाँ तक भी है, यानी यहाँ तक बात भी तक बनी है। यहाँ 0 0 0 0 यहाँ तक बात 0 बनी हुई है। बीच में कुछ जुड़ा, यदि कुछ नहीं जुड़ा रहता तो हम अभी भी कहते हैं कि वो स्टार्ट पोटेंशियल कितना है 0, जैसे मैंने यहाँ लिया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ ये जुड़ गया तो मान लिया इसका पोटेंशियल V1 हो गया और इसका पोटेंशियल V2 हो गया। मान रहा हूं, बात समझिएगा। यानी अब पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच V1 का हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इनके बीच V2 का। आके यहाँ तक 0 था, यहाँ पे आके क्या गया, V2 हो गया। तो एक बात समझो, यदि मैं केवल इस सर्किट को ध्यान दूं तो यहाँ देखो V1 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 जाके क्या हो गया V2। दूसरे वाले में भी देखो V1 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 जाके क्या हो गया V2, यानी V1 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 जाके क्या हो गया V2। यानी इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इनके बीच भी है, वही इनके बीच, यानी इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम है। तो थोड़ा नामकरण मैं कर रहा हूं, यानी ये C1 कर दिया, ये C2 कर दिया, मैं इसको C3 कर दिया ना, और इसको मैंने C4 कर दिया, इसको हमने C5 कर दिया। तो पहले इनको मैं जोड़ दूं तो यहां कह सकता हूं पहले वाले सर्किट में C1 व C2 व C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में होंगे तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी बराबर कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखो ये जुड़कर एक हो गया, यानी मैं कहने का मतलब यहाँ पे हो गया और ये जुड़ के 3 का बन गया, ये एक यहाँ बन गया। यहाँ का पोटेंशियल V था और यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों ने क्या माना था V1, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन गया था V2 मान लिया था, और यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया था। देखो यहाँ से ये V आया है, यहाँ तक V बना हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया V1 हो गया, ये पूरा जुड़ा है, तो इनके बीच पोटेंशियल V1 और V2 ना अलग अलग पोटेंशियल है। पोटेंशियल देखो अलग अलग है, और फिर यहाँ पे पोटेंशियल 0 था, यहाँ पे V2 हो गया, यानी पोटेंशियल सबके लिए अलग है लेकिन चार्जेस देखो सेम जा रहे हैं। चार्जेस से भी किसमें जा रहे हैं, सेम जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान आपको रखना है। तो चार्जेस जब सेम जा रहे हैं तो अब ये किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। तो इसको आप C4 कहो और इसको क्या कहो C5 कहो, और ये जुड़कर कितने का हो गया 3 माइक्रोफैरड का हो गया। तो हम एक बात कह सकते हैं कि 3 माइक्रोफैरड, यानी इसको हम लोग CE कहे हैं, तो CE यानी मैं C4 कामा CE व C5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो गया। तो आप श्रेणी क्रम के अकॉर्डिंग आप बात करो तो CE डैश इक्वल टू 1 अपॉन में C4 प्लस 1 अपॉन में CE प्लस अपॉन में C अपॉन में 5। तो 1 अपॉन में इसका देखो कैपेसिटेंस कितना, इसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 3 माइक्रोफैरड दिया है, और इनका 3 माइक्रोफैरड और इनका भी दिया 3 माइक्रोफैरड, देख लीजिएगा। तो 3 3 दिया है, तो 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 यानी 3 अपॉन में 3, यानी कटेगा तो ये है 1 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ रही? तो आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना ना, आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। आप इसको जल्दी से उतारे तो कुछ और अच्छे सवाल बताते हैं। मेरे पास एक बुक है, उस बुक में से सवाल को लिख लेता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। उस बुक में से मैं क्वेश्चन आपको लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करें तो फिर हम इस बुक को दिखा, आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं, नोट करिए। हो गया, ठीक है, हो गए। चलिए इसको हम निकालते हैं। अब इनके बीच में क्या होना है, पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए ना, पॉज करके उस बात को नोट कर लिया कीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हमारे पास एक बुक है, उस बुक में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ये, और यहां से इसने एक सर्किट बनाई ये, और यहाँ पे एक ये बनाया, और यहाँ पे इस तरीके से इसको, ठीक है, और यहाँ पे ये बनाया, यहाँ इस तरीके का, और ये इसको इससे ले जाके, ठीक है, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ, यहाँ पे सेल लगा हुआ, ठीक है, यानी यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे ए और यहाँ पे ये वाली बात है। ये कह रहा 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है। यानी मुझे ए और बी, हम बार बार नहीं बोलेंगे, मैंने आपसे कहा बार बार नहीं बोलने वाला, तो ए और बी के बीच तुल्यधारिता बतानी है। तो आइए बात को पहले समझो।
बात को समझो, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए, तो हमने कहा सबसे पहले जिसके बीच में पूछ रहा हूँ वहां पे एक पोटेंशियल एक सेल पहले एज्यूम कर लो, तो हमने मान लिया एक सेल जोड़ा है इस तरीके से, तो इसका पोटेंशियल भी है ना, इसका पोटेंशियल भी, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ये जीरो, देखो ये भी यहाँ से जा रहा है, यहाँ पहुंचा, यहाँ का पोटेंशियल भी हो गया, वही बात तो यहाँ पहुंच रही, कुछ लगा नहीं है, कुछ लगा नहीं है, लगा नहीं तो ये यहाँ पहुंचा भी। अब देखो ये यहाँ जा रहा है तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, बीच में ये आ गया, अभी तक तो नहीं लगा था, वैसे यहाँ देखो ये जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल अभी जीरो है, यहाँ का पोटेंशियल अभी जीरो है, और फिर वही बात ये जीरो हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जीरो माइनस भी, यहाँ करो ना जीरो माइनस भी, तो भी ही ना है ना, यहाँ पे जीरो माइनस भी, तो यानी इस वाले लाइन में इस वाले लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी यहाँ जो पूरा हमारा नेट कैपेसिटेंस बनेगा वो यहाँ के नेट कैपेसिटेंस के साथ क्या जरूर पैरेलल जुड़ेगा। लेकिन अब देखो पहले बीच में क्या हो रहा है, बीच में ये एक सर्किट मिल रही है, अच्छा मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसके बाद जाने के बाद यहाँ ऐसा मान रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल यहाँ पे x हो गया, मान लिया इसका पोटेंशियल यहाँ पे x1 हो गया, अब फिर वही काम यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ कितना हो गया जीरो हो गया, यही x1 यहाँ पहुंचा होगा तो यहाँ पे क्या होगा x1 ही रहा होगा। अब देखो यदि इनके बीच में देखो तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है x1, यानी इसको भी कर ले तो v1, और यहाँ पे देखो v1, ये पोटेंशियल क्यों बदला है, बीच में हमने कैपेसिटेंस जुड़ा है, कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर बीच में जुड़ा हुआ इसलिए बदला हुआ, कुछ और जुड़ जाता, तार जुड़ जाता या अदरवाइज जुड़ता, मैं उस टाइप से भी बात करूंगा, ठीक है, मैं आज वन टाइप का क्वेश्चन लूंगा तार जोड़ने वाला, तो तार जोड़ने वाले भी क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा, क्या देखिए, तो यहाँ भी इसका पोटेंशियल है, फिर इसका पोटेंशियल क्या होगा v1, क्योंकि बीच में ये जोड़ा है तो ये v1, तो यही v1 यहाँ इसके लिए हो जाएगा, तो देखो इन चार्जेस का, इन दोनों चार्जेस में देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, ये v1 जीरो हो गया, ये v1 जीरो हो गया, यानी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यदि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसका मतलब किसमें जुड़ने वाला है, पैरेलल में, किसमें जुड़ने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस सर्किट को ध्यान से देखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सर्किट को ध्यान देखो, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे चेंज क्यों हुआ पोटेंशियल, वो बातें समझ में आ रही है, क्योंकि बीच में कैपेसिटर एक जुड़ा हुआ 3 माइक्रोफैरेड का, तो पोटेंशियल चेंज हो गया, तो मान लिया हूँ पोटेंशियल कितना हो गया v1, और यही v1 हो गया यहाँ पे, यानी इन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, v1 का है। तो अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए ये दोनों किसमें जुड़ेंगे, पैरेलल में, इन दोनों किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में, तो देखो यहाँ पैरेलल में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बात को समझो, यानी मैं नामकरण करूं तो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, तो मैं नामकरण कर दूं तो यदि मैं आपसे कहूं C2 व C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए हम लोग यहाँ पे C निकाल रहे हैं, तो C बराबर हो जाएगा C2 प्लस C3, तो यहाँ पे कितना है 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, सॉरी 2 प्लस 5 बराबर कितना होगा 7 माइक्रोफैरेड का, यानी मैं आपसे बातें करूं तो ये अब जुड़ के, ये दोनों जुड़ के एक हो गया, यानी सर्किट ऊपर वाला आप देखें तो एक ये हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ के अब ये हो गया, बात को समझो, यानी अब ये जुड़ के कितने का हो गया 7 माइक्रोफैरेड का हो गया, और ये कितने का है C1 कितने का है, C1 कितने का 3 माइक्रोफैरेड का है। अब ध्यान दो यहाँ का पोटेंशियल कितना था V था, और यहाँ का पोटेंशियल क्या था V1 था, और यहाँ का पोटेंशियल कितना था 0 था, तो अब देखो यानी ऊपर वाला जुड़ के ये दोनों जुड़ के एक हो गया 7 माइक्रोफैरेड का। तो अब यहाँ देखो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंट अलग है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंट अलग है, तो दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो यानी मैं ये बात कह सकता हूँ C1 व C, यहाँ से C आप इसको निकालो तो C किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो गया, तो अब ये श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला यहाँ पे C डैश निकाल लीजिए, तो 1/C1 प्लस 1/C, यानी 1/3 प्लस 1/7, यानी मैं आपसे करूँ तो 7 प्लस 3/21, यानी 10 बटे कितना हो गया 21, यानी C1 इक्वल टू 21 बटे कितना हो गया 10, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो 2.1 माइक्रोफैरेड, 2.1 माइक्रोफैरेड, क्लियर हो रहा है। यानी मैं यहाँ पे इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया, अच्छा 10 लोग नहीं बतो अभी रहने दो, 21/10, यानी मैं जब इन दोनों को मैं जोड़ दिया तो देखो सर्किट अब कुछ ऐसा हो गया, क्या ध्यान से देखो सर्किट अब कुछ ऐसा हो गया, ऊपर दोनों जुड़ के इस तरीके से हो गए, ये वाला और ये दोनों जुड़ के हमने कितना बना लिया 21/10 माइक्रोफैरेड,
अब एक बात समझो, यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर लगा हुआ है C4, ये कितने माइक्रोफैरड का है ध्यान देना। या अब ये सर्किट हो गई है ध्यान देना। अब ये तो ऐसा हो गया जुड़ के, इन दोनों को जोड़ा तो ये बना, यानी ये बन गया। अब इन दोनों को जोड़ के देखो सिंगल हो गया, 21/10 का हो गया। और ये कितने का है हमारे पास, 4 माइक्रोफैरड का है। तो देखो यहाँ V था, यहाँ 0, तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, V है। और यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0। यहाँ पोटेंशियल V है और यहाँ पोटेंशियल 0। अब देखो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंट कितने का है, V का। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट कितने का है, V का। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंट कैसा है, सेम है। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंट कैसा है, सेम है। तो देखो और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी ये किस में जुड़ने वाले हैं, किस में जुड़ेंगे बताइए ना। हाँ कैमरे के अंदर से कैसे बोलेंगे ना, क्या है समांतर क्रम में पोटेंशियल सेम है तो समांतर क्रम में, तो ये समांतर क्रम में यहाँ जोड़ते हैं। तो C समांतर क्रम में C डबल डैश इक्वल टू 21/10 और प्लस कितना हो जाएगा 4। तो यानी यहाँ हो जाएगा कितना 21 प्लस 40 बटे में कितना 10, यानी 61 बटे कितना हो गया 10, यानी 6.1 माइक्रो फैरड। ये हो गया तुल्य धारिता, ये हो गई तुल्य धारिता। कैलकुलेशन में यदि फॉल्ट होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। यदि प्रोसीड यही है, आपको बस उस थीम को पकड़ना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, और क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है, नोट करें जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, ठीक है, अपनी बुक से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए सिखा रहा, आगे मैं इस इंफ्रेटो प्लेट वगैरह पे आगे आने वाले वीडियो में मैं बातें करूंगा, तो वहां ये सब चीजें एक साथ मिलने वाली है। हमें इसके साथ व्हीटस्टोन सेतु का पढ़ना है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, और ये इसमें लिखा हुआ है यहाँ से, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, फिर एक यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है, और इस टर्मिनल को इससे जोड़ दिया है। फिर उसके एक यहाँ पे भी कैपेसिटर लगाया हुआ है, फिर इसके बाद एक यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कह रहा है ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये कह रहा है 3 माइक्रोफैरड का है, और ये कह रहा 12 माइक्रोफैरड का है, और ये कह रहा 20 माइक्रोफैरड का है। इसको कह रहा है A और इसको कह रहा है B, ठीक है। तो चलिए बात को समझते हैं। अब यहाँ का निकालते हैं, यहाँ क्या होने वाला। तो देखो हमने कहा कि जिसके बीच में निकालना है, अभी मैंने कहा आज के सारे क्वेश्चन का हमारा थीम क्या रहने वाला, तुल्य प्रतिरोध किसके बीच का, ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच में हम एक इमेजरी सेल ले लेंगे। जब सेल ले लेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, और इसको हमने मान लिया नेगेटिव टर्मिनल से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बी। तो चलो ऐसा हम एज्यूम करेंगे ना कि हम बैटरी से जुड़े, तो यहाँ देखो पॉजिटिव, यानी यहाँ का पोटेंशियल बी होगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। तो आप देखो यहाँ से बी गया है, बी गया है, बी गया है, देखो अब चेंज हो गया पोटेंशियल, समझो यहाँ आया पोटेंशियल बदल गया, यानी यहां तक तो इसके पास भी था, लेकिन यहां जा रहा है तो भी चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, समझो। यहां से ये गया है यहां तक तो 0 है, बीच में कुछ नहीं आया, अभी तक तो ये भी था, यहाँ बीच में कुछ नहीं आया तो 0 है। लेकिन जैसे ही बीच में ये आया तो इसके कारण पोटेंशियल चेंज हो गया, और वही पोटेंशियल हमने मान लिया क्या है, वही पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, यहां पे हमने मान लिया पोटेंशियल क्या हो गया V2। मान रहा हूं ये एज्यूम है, ये सब मैं बस उस सर्किट को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा कुछ लिखना सीखना नहीं है आपको बस मानना है और सही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ऐसा बस अब देखो ये चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V1, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V2, मान रहा हूं। अब वही V1 यहां से गया है तो यहाँ V1 हो गया, और ये वही यहाँ पे गया है तो V2। तो एक बात देखो, ध्यान से देखो, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है, और इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है। देखो ध्यान से, बात तो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या, ये दोनों किस में जुड़ेंगे, पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम टू कैपेसिटर, तो अब ये क्या हो जाएगा, आर पैरेलल। तो अब पैरेलल में जुड़ेंगे, तो ये दोनों को आप पैरेलल में जोड़ दो, यानी मैं नंबरिंग कर दूं, इसको नंबरिंग कर दो, तो C1 कर दिया, इसको C2 कर दिया, इसको C3 कर दिया, इसको C4। तो मैं आपसे कहूं तो C3 व C4 किस क्रम में, समांतर क्रम में। देखो पिक कैसे किया, ये बात जानना है, ऐसे बिल्डिंग देख के नहीं, जो छोटे कक्षा में आप गलती करते आते हो,
रेजिस्टेंस जोड़ने वाले केस में वो नहीं करना, पोटेंशियल को ध्यान दे के करना, ठीक है। तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए हमें पता है, तो C निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा C3 प्लस C4, यानी हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5 माइक्रोफैरड। यानी अब ये देखो जुड़ के सर्किट कुछ हमारी ऐसी हो गई, क्या ध्यान देना, सर्किट अब हमारी जुड़ के ऐसी हो गई। यानी अब तो सर्किट हमारी ये हो गई, ये दोनों जुड़ के एक हो गए। ये कितने का हो गया, 5 माइक्रोफैरड का हो गया। यहाँ कितने का, 12 माइक्रोफैरड का है। और ये कितने का, 20 माइक्रोफैरड का है। इसको हमने बना लिया C, और ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। अब यहाँ का पोटेंशियल तो V था, यहाँ का पोटेंशियल 0 था, यहाँ का पोटेंशियल V1 था, यहाँ का पोटेंशियल क्या था, V2। समझदार। तो एक बात देखो, यहां पोटेंशियल ध्यान देना, इनके बीच का पोटेंशियल और इनके बीच का पोटेंशियल, समझो बात ना, इनके बीच का पोटेंशियल कितना हो गया, V1 माइनस V। इनके बीच का पोटेंशियल कितना हो गया, V2 माइनस V। इनके बीच का पोटेंशियल हो गया V2 माइनस 0। तो सबके बीच पोटेंशियल अलग अलग है क्या, सबके बीच पोटेंशियल अलग अलग है, इसका मतलब किसमें जुड़ने वाला है, चलो सबके बीच पोटेंशियल हमारा कैसा है, अलग अलग है, तो किसमें जुड़ने वाला है, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में, हाँ या ना, सोच लो, सोच लो, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोच के बताओ, सोच के लगाओ, सोचना बहुत जरूरी है, नहीं सोचोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, V1 V2, वही पोटेंशियल डिफरेंट इनके बीच भी है क्या, जो इनके बीच है वही इनके बीच है क्या, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी चार्ज सब में और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता तो हम किस में जोड़ते हैं, पैरेलल, जैसा था यहाँ पे। यानी अलग अलग है, इसका मतलब किस में जुड़ेगा, सीरीज में। तो यहां पे मैं ये बातें कह सकता हूं कि C1 व C और C2 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए तो हम क्या निकालेंगे, C को पोटेंशियल E इक्विवेलेंट 1 में C1 प्लस 1 में C प्लस 1 में C2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, C1 की 12, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। यदि मैं हर बराबर करने की बात करूं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप हर बराबर करने की बात करें तो इनका 60 हो जाएगा। ये कितना होगा 12, 5, ये 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यानी 12 से 60 में भाग दोगे 5 बार में, 5 कम 5 होगा, 20 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, ठीक है। अब इतना नहीं आने वाला तो फिर से जाके गणित पढ़ लीजिए। 12 3 15 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 बटे कितना हो गया 60, तो 1/C निकाल रहे हो ना। तो यानी अब यहां से C निकालोगे, यहां मैं कर देता हूं इसके साइड में, तो C E इक्वल 60 में 16 काट दो तो ये 3 माइक्रोफैरड हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध AB के बीच का कितना है 3 माइक्रोफैरड। जल्दी से नोट करें, तो एक सवाल और कराते हैं, नोट करिए। चलो सवाल ले लेते हैं, एक सवाल और मैं ले लेता हूं, बारी बारी सवाल को नोट करते चले ना, नोट्स खुद से बनाएं तो ये बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। नोट्स खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए मैं एक और ले लेता हूं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे पास एक यहां से 2 माइक्रोफैरड, ऐसा कर रहा हूं कि 4 इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ नीचे अभी कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, ठीक है। इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा है, इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इनके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सबका क्या दे दिया, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड,
2 माइक्रोफैरड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और यहाँ दे दिया ए और यहाँ। चलिए क्वेश्चन ले लिए। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध किसके बीच का, ए बी के बीच का। जिनके बीच हमको निकालना होता है एक इमेजरी क्या ले लेते हैं सॉरी, उनके बीच में क्या लेते हैं, एक सेल लेते हैं। चलिए इनको जोड़ देते हैं एक बैटरी से, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, यहाँ इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो ये भी, ये 0। अब ध्यान से समझो, यानी ये यहाँ गया, समझो बात को, ये यहाँ गया, यहां तक तो V बना था। अब ये बीच में ये लग गया, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, V1, यानी इस कोने पे क्या है, V1 है। जैसे ही यहाँ पे ये क्या है, 0 है। समझो बात को, ये 0 0 जो बीच में कुछ नहीं आया, यहाँ भी कुछ नहीं आया तो 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं आया तो 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं आया तो 0 है। समझो बात को, यानी सब जगह 0 पोटेंशियल है। यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, नीचे तो 0 पोटेंशियल है, ऊपर का 0। ये V1 ये चेंज हो गया तो यहाँ पे मान लिया V2, यहाँ पे मान लिया क्या V3, बार बार चेंज हो रहा, कैपेसिटर बीच में लगा होगा। यहाँ मान लिया क्या V4। समझ में आ रही बात है। अब एक बात मैं आपसे कहूं, यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंट, ध्यान समझो, ये दोनों की बातें मैं करूं तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट V3 माइनस V2 और यहाँ V2 माइनस V2, यानी यहाँ पे कितना है V2 माइनस V3 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट कितना है 0 माइनस क्या हो जाएगा V2, ऐसे भी हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंट दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो ये दोनों किस में जुड़ने वाले हैं, श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो यदि मैं इनकी बातें करूं तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए ना, इन दोनों को श्रेणी क्रम में आप जोड़ ले। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इनको मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान समझिएगा, इनको नंबरिंग कर दे, क्या इजी रहेगा, बहुत लंबा करना पड़ जाएगा, कर दीजिए। चल C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 और ये C8, 8 कैपेसिटर। तो C7 और C7 व C8 किसमें है, श्रेणी क्रम में। दोनों में पोटेंशियल अलग अलग है, दोनों में पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग है। तो इन दोनों की बात करें तो वहां पे C निकाले, 1 में C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, यानी कितना हो जाने वाला है 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइक्रोफैरड। क्या बचा, 1 माइक्रोफैरड। यानी मैं आपसे बातें करूं तो ये अब 1 माइक्रोफैरड का हो गया। अब इसको मैं तोड़ दूं यदि, तो इनके बीच का, अब ये सब दोनों जुड़ के तो 1 हो गया, ये सब जुड़ के क्या हो गया, 1 हो गया। जिनके पोटेंशियल, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यदि मैं कहूं तो ऐसा हो जाएगा। यदि मैं कहूं तो सीधी सी बात, तो ये पोटेंशियल ऐसा हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ के ऐसा हो गया, यानी दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ का 0, यहाँ का क्या होगा V3 ना। तो यानी ये तो अब खत्म हो गया, ये दोनों जोड़ लिए। अब ये दोनों जब जोड़ लिया, अब इसका क्या है 1 माइक्रोफैरड। तो अब देखो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच भी कितना है V3 और इनके बीच भी क्या है V3 है। ये V3 से 0, ये V3 से 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या होगा, सेम हो गया। तो ये किसमें जुड़ने वाला है, किसमें जुड़ेगा, पैरेलल। सेम हो गया तो पैरेलल, तो पैरेलल के लिए हमें यानी C6 व इसका क्या निकाले C, तो ये C किसमें हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम की बात करें तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। यानी अब ये दोनों जुड़ के, सीधी सी बात, तो ये दोनों जुड़ के 3 बन गए। तो यदि मैं इन दोनों को मिटा दूं, यदि मैं इन सबको मिटा दूं तो अब ये हो जाएगा V और यहाँ V3 और ये 3 माइक्रोफैरड का हो गया, जुड़ गए। उसी प्रकार देखेंगे तो फिर ये डिफरेंट आ रहा, तो ये दोनों किसमें हो गया,
ध्यान समझो, ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में हो गया, पोटेंशियल फिर डिफरेंट। तो यानी इसका मतलब ये C डैश और C5 किस क्रम में हो गया? तो C डबल डैश 1/2 प्लस 1/3 यानी 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/C डबल डैश इक्वल टू 5/6 यानी C डबल डैश इक्वल टू 6 बाई कितना हो गया 5, ऐसा हो गया। तो यानी फिर ये जुड़ के इनके साथ किस में जुड़ गया? जुड़ के किसके साथ जुड़ गया? पैरेलल जोड़ लेंगे तो यानी अब यहां पे फिर पैरेलल आया, यानी इनके साथ ये जुड़ के एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा, समझो, यदि ऐसे जुड़ा है या ऐसे कह लो ऐसे जुड़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे देखो ना। तो यहां का कितना हो गया है 6/5, तो 6/5 और ये दोनों जोड़ दीजिए तो यहाँ पे इनके बीच पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ध्यान समझो, मैं ऐसे बता रहा हूं। तो 6/5 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो आप जोड़ दें तो 6 प्लस 10 बटे कितना 5 बराबर 16 बटे कितना हो गया 5, 16 बटे कितना हो गया 5। ध्यान देना, यहाँ 6/5 है, 6/5 का हो गया। कैलकुलेशन मिला के चलो, ये सीरीज में था, हमने पहले सीरीज में निकाला, उसके पहले वाले में सीरीज में निकाला था, 2 का था, तो 1/2 1 आया। फिर उनके बाद पैरेलल में तो 2 1 3, तो 3 और ये 2 इसमें जुड़ा, जब जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में तो 1/2 प्लस 1/3 तो 5/6 हो गया, पलटे में तो 6/5 हो गया। अब इन दोनों की बात करें तो 16/5, यानी यहाँ पे अब ये सब जुड़ के सीधी सी बात, अब ये भी श्रृंखला खत्म, तो जब ये खत्म तो ये जुड़ के हो गया 16/5 माइक्रोफैरड, तो 16/5 माइक्रोफैरड, तो अब ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी जोड़ लीजिए ना, अब इसको ऐसे जोड़ लीजिए, इनके बीच में श्रेणी क्रम है तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ लिया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C, यहाँ पे मैं यहाँ जोड़ लिया, श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम के लिए C का मान निकाल लो, तो 1 यहाँ पे 1 में C यानी कितना आ जाने वाला है 2, 1/2 प्लस 1/16/5 कहाँ चला जाएगा 5, तो 1/2 प्लस 1/16 और यहाँ हो जाएगा 16, तो ये होगा 8 प्लस 5/16 यानी 13 बटे कितना हो गया 16, यानी आपका C बराबर कितना आना है 16/13। यानी अब ये इनके साथ 16/13 का कैपेसिटर 16/13 का कैपेसिटर किस क्रम में जुड़ेगा? पैरेलल जुड़ेगा, तो ये पैरेलल आप जोड़ देंगे, तो ठीक है, ये दोनों को पैरेलल हम जोड़े तो पैरेलल जब जोड़ेंगे तो इस तरीके का, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको जोड़ दे पैरेलल में तो 16/13 प्लस कितना हो जाएगा 2, 13 दूनी की 26, तो 26 प्लस 16/13 यानी यहाँ पे कितना आने वाला है 26 और 16 42 ना, 42 बटे कितना हो गया 13, ये हो गया। तो अब यहाँ से देखो ये अब ये जुड़कर ये पूरा चीजें हटकर आपका बन जाएगा कितना 42/13, तो 42/13 ये आपका किस में हो गया श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इनके साथ, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 42/13 1/42/13 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 13 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 13 और प्लस बटे 42 1/2 यानी 42 और यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 1/C चल रहा है, तो यहाँ पे 42 यानी कितने बार में 21 बार में, तो 21 ना, और यहाँ पे आप इसको जोड़ दे तो 34/42 यानी आपका हो जाएगा 42/34 यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 42/34। इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। तो आपको आई होप ये बातें हमारी समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल को इजी ढंग से करना है, इस तरीके से सवाल को इजी ढंग से करना है। तो ये बातें आप नोट करें, नोट क्या करें विद प्रैक्टिस आप अपने पास रखे रहें, ठीक है। बातें समझ में आ रही? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं आगे के वीडियो में आपसे मिलने वाला, जहां पे मैं इसी को पार्ट में जोड़ूंगा। वायर कनेक्शन कैसे किया जाता है, वायर कनेक्शन के साथ कैसे सीढ़ी क्रम में जोड़ना या समांतर क्रम में जोड़ना, उन सब बातों के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। आज के लिए बस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगा के पढ़िए।